अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मदरसों से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मैनेजर्स एसोसिएशन अरबी मदारिस उत्तर प्रदेश ने भी मिहाज खोल दिया है। मदरसा एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिए जाने के खिलाफ एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है और बहस के लिए तंजीम सीनियर वकला की खिदमत हासिल कर ली है। 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश पहले ही SLP दाखिल कर चुके हैं। मैनेजर्स एसोसिएशन अरबी मदारिस उत्तर प्रदेश के रियासती सदर अयाज मुस्तफ़ा खान ने हाईकोर्ट में भी फरीक बनकर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन अदालत के फैसले पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि मदरसा एक्ट को गैर आइनी करार देने का फैसला अफसोसनाक है। मैनेजर्स एसोसिएशन की जानिब से ई-फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है। आज पीर को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की दरख्वास्त दाखिल की गई ताकि जल्द अज जल्द समाअत मुमकिन हो सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज इतवार की रात देर गए उत्तर प्रदेश गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मरहूम मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। यहां इनकी मुलाकात मुख्तार के अहल खाना से हुई, ताहम इस दौरान मीडिया को ओवैसी से मिलने से रोक दिया गया। रुकन असेंबली मानू अंसारी ने मीडिया को ओवैसी से दूर रहने की हिदायत दी। MLA की हिदायत के बाद पुलिस ने रुकावटें लगाकर मीडिया को रोक दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुख्तार अंसारी के फर्जंद उमर अंसारी को पुरसा दिया। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी और इनके हमरा वहां मौजूद तमाम लोगों ने रात का खाना भी तनाउल किया। इस खुसूस में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट में लिखा, आज हम गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गए और इनके अहल खाना को खिराज अकीदत पेश किया। ओवैसी ने लिखा, इस मुश्किल वक्त में हम इनके अहल खाना, हामियों और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन अवैसी ने मजीद लिखा कि इंशाअल्लाह रोशनी इन अंधेरों को चीर कर आएगी, फिरऔन हो तो मूसा भी जरूर आएंगे। नाज़रीन, असदुद्दीन अवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जमाअतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने गाजीपुर और मेऊ उत्तर प्रदेश के मशहूर सियासी व समाजी लीडर मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इनकी मौत के असबाब पर अवामी शुकूक व शुबात और अहल खाना की बेइत्मीनानी से इंसाफ और इंसाफ नाफिज करने वाली एजेंसियों पर एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सिर्फ इंसाफ काफ़ी नहीं बल्कि इंसाफ पर एतबार व एतमाद भी ज़रूरी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की जेल और पुलिस हिरासत में कई सियासी व समाजी लीडरान के कत्ल या पुरअसरार मौत से अवामी शक व शुबे में मजीद इजाफा हो रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों और मजलूमों के नासिर व मददगार की हैसियत से हमेशा जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने मुल्क के कानून के मुताबिक अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा जेल में गुजारा है। कानून के मुताबिक जुर्म की सज़ा से किसी को इख्तिलाफ नहीं, लेकिन कानून के बरखिलाफ कैदी के साथ जालिमाना सलूक और कत्ल हरगिज़ रवा नहीं और इसके बारे में हुकूमत को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों और मजलूमों के मददगार की हैसियत से हमेशा याद रखे जाएंगे, ना कि मीडिया की जानिब से इन्हें बदनाम करने के लिए माफिया डॉन का जो नाम दिया जा रहा है इससे याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि गरीबों के मसीहा के हैसियत से हमेशा याद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की अवाम में मसीहा के हैसियत से जाने जाने वाले साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के साबिक पुलिस सरबराह सलखान सिंह ने योगी हुकूमत से इस मामले की CBI जांच कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों से दिलों में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा। साबिक DGP ने अपने बयान में कहा कि जब पुलिस एहलकार फर्जी इनकाउंटर कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि सभी पुलिस एहलकारों को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में कई तरह की बातें सामने आ रही है। घर वालों से लेकर सियासी जमात के लोग इनकी मौत पर सवाल उठा रहे हैं। इन हालात में योगी हुकूमत से इस मामले की CBI जांच कराने का मुतालबा साबिक DGP सलखान सिंह ने करते हुए इनकी मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे हैं कि इनकी अचानक मौत कैसे हुई। खुद मुख्तार अंसारी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन्हें
स्लो पॉइजन दिया गया था। ऐसी सूरत हाल में रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव अपने पार्लिमानी हलके के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया है। अपोजिशन जमातों के कायदीन को जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी अपोजिशन जमातों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर डिंपल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव एक निजी प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बात कर रही थी। डिंपल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी की आखिरी रसूम के वक्त डीएम की कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। हर किसी को अपने खानदान के अफराद की आखिरी रसूम अपने मजहब के मुताबिक अदा करने का हक है। खानदान को इससे महरूम नहीं किया जा सकता। एमपी डिंपल यादव ने कहा कि इंतजामिया को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अपोजिशन ने दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान से मोदी हुकूमत को ललकारते हुए इस पर जोरदार हमला किया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के कायदीन ने कौमी दारकूमत दिल्ली में जमहूरियत बचाओ रैली से खिताब करते हुए तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बदउनवानी, 2 वज़राए आला की गिरफ्तारी और मुल्क में गैर इलानिया इमरजेंसी जैसी सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत पर सख्त निशाना साधा। मुल्क में जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार करते हुए अपने खदशात का भी इज़हार किया। रैली में लाखों अवाम की भीड़ में अपोजिशन ने मुल्क में साफ व शफाफ इंतखाबात के लिए 5 निकाती मुतालबा पेश करते हुए तफ्तीशी एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी का हलीफ करार देते हुए इस बात पर तशवीश जाहिर की कि मुल्क आमीरियत की तरफ जा रहा है। अपोजिशन के कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को आइंदा आम इंतखाबात में हर कीमत पर उखाड़ फेंके। अपोजिशन रहनुमाओं ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि इन दोनों रहनुमाओं को महज इसलिए सलाखों के पीछे डाला गया क्योंकि उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। इत्तेहाद ने मुतालबा किया कि झारखंड और दिल्ली के वज़ीर आला को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शदीद महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए अपोजिशन ने कहा कि मुल्क में आज गुज़िश्ता 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। मुल्क के वसाइल चंद अफराद तक महदूद हैं और हुकूमत की मंशा दुरुस्त नहीं। वो तीसरी बार बड़ी अक्सरियत से इख्तिदार में आकर आइन को तब्दील करना चाहते हैं। इत्तेहाद ने इस पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया कि इलेक्शन के ऐलान के बाद अपोजिशन के 2 वज़राए आला को महज इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बनने का फैसला किया है। अपोजिशन ने आरएसएस को इसका माजी याद दिलाते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी का मुल्क की जंग आज़ादी में कोई किरदार नहीं है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल मरकजी हुकूमत के जरिए शहरियत तरमीमी कानून यानी सीए के निफाज पर सवालात उठाते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक कृष्णा नगर में अपनी पहली अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सीए कानूनी शहरियों को गैर मुल्की बनाने की एक साजिश है जिसे वो कबूल नहीं करेंगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बंगाल में सीए और एनआरसी को नाफिज नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से इंतखाबी बगुल बजाते हुए कहा कि बदउनवान शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मोदी झुकने वाला नहीं है। मेरठ के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में मुनक़िदा एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि जब मोदी बदउनवानी पर एक्शन ले रहे हैं तो कुछ लोग अपना गुस्सा खो चुके हैं। मोदी का मंत्र है बदउनवानों को हटाओ, वो कहते हैं कि करप्ट को बचाओ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2024 के इंतखाबात सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं है बल्कि 2 कैंपों के दरमियान लड़ाई है। एक कैंप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का है जो करप्शन के खात्मे के लिए मैदान में है, जबकि दूसरा वो है जो करप्ट को बचाने के लिए मैदान में है। उन्होंने कहा कि ये करप्ट और बेईमान लोगों ने जिनका पैसा लूटा है, मुझे इनका पैसा वापस लौटाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पैसे वापस लौटाने का ऐलान किया है। अवाम के जहनों में फिर एक मरतबा 15 लाख का ख्याल आ सकता है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। लोकसभा इलेक्शन के दूसरे मरहले की तैयारियां धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रही है। असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की और इत्तेहादी अपना दल कमीरावादी की सीनियर लीडर पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित और अक़लियत का साथ छोड़कर पीडीएम पिछड़ा दलित और मुस्लिम के नाम से एक मोर्चा तश्कील दिया है, जिसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दारुल हुकूमत लखनऊ के एक होटल में पेश आई।
जिसमें अपना दल की पल्लवी पटेल, इनकी मां कृष्णा पटेल के अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के कौमी सदर बाबूराम पाल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कौमी सदर प्रेमचंद बन शामिल हुए। लखनऊ की होटल क्लॉक ओद में अपना दल कमीरावादी की पल्लवी पटेल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद और एनडीए के मुकाबले में तीसरे मोर्चे पीडीएम मोर्चा तश्कील करने का ऐलान किया। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है, लेकिन किसी भी मोर्चा और इत्तेहाद के लीडर इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड पेश किया। सदर जमहूरिया मुर्मू सीनियर बीजेपी लीडर की रिहाइशगाह गईं और इन्हें बावकार अवार्ड पेश किया। बुजुर्ग बीजेपी लीडर की अदालत के पेश नज़र सदर जमहूरिया खुद इनकी रिहाइशगाह पहुंची। मरकजी हुकूमत ने इस साल भारत रत्न के लिए 5 नामों का ऐलान किया, जिनमें आडवाणी भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि एल.के. आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। उन्होंने बुनियादी सतह से अपनी ज़िंदगी शुरू की और हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कौम की खिदमत की। वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी रहे। आडवाणी 8 नवंबर 1927 को कराची में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के नवाही शहर मीरा रोड में इश्तियाल अंगेजी करने के इल्ज़ाम में मुंबई हाईकोर्ट के हुक्म के नतीजे में तेलंगाना के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन NCP अजीत पवार ग्रुप के रियासती नायब सदर सलीम सुरंग ने मुतालबा किया है कि राजा सिंह के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज करने के बजाय सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मीरा रोड के पुरअमन हालात को ख़राब करने वालों के दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी नीतीश राणे और मुकामी MLA का नाम लिए बगैर कहा कि पुलिस मुबैना तौर पर इनके साथ नरम सलूक अपना रही है। सलीम ने कहा कि अगर ये दूसरी तरफ होता, यानी मुस्लिम शख्स नफरत अंगेज़ तकरीर करने का मुजरिम होता, तो कार्रवाई दूसरे अंदाज में हो सकती थी और पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार अलग किस्म की होती थी, लेकिन अब कार्रवाई सुस्त रफ्तारी की हो रही है। उन्होंने कहा कि मलून राजा सिंह हमेशा इश्तियाल अंगेज़ी बयानात देता है। इसके खिलाफ FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसे हिरासत में लेकर महाराष्ट्र मुंतकिल करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और मशहूर फिल्म अदाकारा कंगना रनावत ने अपने आबाई हल्के में इंतखाबी मुहिम शुरू की। कंगना ने सड़कों पर जलसों और इस्तकबाल के बहाने इंतखाबी मुहिम शुरू करनी थी, लेकिन मौसम ने इसमें खलल डाल दिया। उन्होंने अपने घर पर कारकुनों से मुलाकात की। फिलहाल बीजेपी के मुकामी MLA दिलीप ठाकुर और बीजेपी जिले के ओहदेदारों ने कंगना के हक में मोर्चा संभाला है। खानदान के अफराद फ्रंट फुट के बजाय पसपर्दा नजर आ रहे हैं। फिलहाल कंगना कोशिश कर रही है कि लोग इन्हें अपना माने और इन्हें बॉलीवुड की क्वीन के बजाय आशीर्वाद दें। रियासत तेलंगाना में BRS से सीनियर कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के दौरान पार्टी को बचाने और अवाम के दरमियान पहुंचने के मकसद से तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज 3 अजला का दौरा करते हुए हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसानात का जायजा लिया। BRS के सरबराह ने शदीद गर्मी और सेहत की परवाह किए बगैर अचानक 3 अजला के दौरे के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो कायदीन के इनहराफ से मुतासिर नहीं हुए हैं और अवाम BRS के साथ हैं। KCR ने इख्तिदार से महरूमी के बाद अगरचे 2 आम जलसों से खिताब किया था, लेकिन वो पहली मरतबा कायद अपोजिशन के तौर पर किसानों के दरमियान पहुंच गए। सपोर्टिंग स्टिक के सहारे चलते हुए KCR ने जनगांव, सूर्यापेट और नलगुंडे में मुख्तलिफ खेतों का दौरा किया और फसलों को नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो हुकूमत से इमदाद के लिए जद्दोजहद करेंगे। इख्तिदार से महरूमी के बाद BRS पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है और ताज़ा तरीन मामले में साबिक वजीर और BRS के रुकने असेंबली कडियम श्रीहरि और इनकी दुख्तर डॉक्टर कडियम काव्या ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। BRS पार्टी ने कडियम काव्या को वरंगल लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अचानक इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो अपने वालिद कडियम श्रीहरि के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कडियम काव्या को वरंगल लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाएगी। कडियम श्रीहरि जो तेलुगु देशम के सीनियर कायद थे, BRS में शमूलियत के बाद KCR के बाएतमाद रुफ़क़ा में शुमार किए जा रहे थे। हालिया असेंबली चुनाव में श्रीहरि ने स्टेशन घनपुरा असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया।
यूं तो लोकसभा इंतखाबात मुल्क भर में मुनक्किद होंगे, लेकिन ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल में तेलंगाना बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के लिए ये इलेक्शन गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अक़लियतों को सियासी पार्टियों ने आमतौर पर अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और जब मसाइल की यकसुई की बात आती है तो सिर्फ तयक़ुनात से दिल बहलाने की कोशिश की जाती है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने तेलंगाना पर सारी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जनूबी हिंदुस्तान के बाबुद दाखिले के तौर पर तेलंगाना का शुमार होता है। बीजेपी को यकीन है कि अगर वो तेलंगाना में कदम जमा लें तो फिर दीगर रियासतों में इसके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। बीजेपी तेलंगाना की 17 में 10 नशिस्तों पर कामयाबी के निशाने के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। असेंबली चुनाव के नवंबर 2023 में इनेकाद के बाद रियासत में सियासी हालात तब्दील हो गए और बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। बीआरएस ने न सिर्फ इख्तिदार खोया बल्कि इसके कई सरकर्दा कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने पार्टी को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस के मौक़िफ़ में ये कमज़ोरी लोकसभा चुनाव में इसे तीसरे मुकाम पर पहुंचा देगी। इलेक्शन के सिलसिले में तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर की पेशकशी कर रहे हैं। बीआरएस के कई सिटिंग अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया और बाज़ उम्मीदवारों ने लम्हे आखिर में मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल बीजेपी के लिए केक वॉक साबित हो सकती है, बशर्ते कि मुसलमान अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए फ़िरका परस्त ताकतों के मंसूबे को नाकाम बनाएं। बीजेपी का मंसूबा यही है कि सेकुलर और अक़लियत के वोट कांग्रेस और बीआरएस में तकसीम हो जाएं और वो हिंदू वोट बैंक के सहारे कामयाबी हासिल कर लें। गुज़िश्ता लोकसभा में तेलंगाना से बीजेपी के 4 अरकान मुंतखब हुए थे। बीजेपी चाहती है कि सेकुलर वोट की तकसीम के जरिए तादाद को 10 तक पहुंचा दिया जाए, जो पार्टी के लिए आइंदा असेंबली चुनाव में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब मुसलमानों को सियासी शऊर का मुजाहरा करना चाहिए और मुत्तहदा तौर पर एक पार्टी का इंतखाब करते हुए इसे जितवाना चाहिए। शहर हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के दामन में जामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार के अहाते में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया। आग देखते ही देखते आसमान की तरफ बढ़ने लगी। आग की वजह से पहले बरक़ी तारें जल गए, बाद में वहां कचरा और सूखी घास थी, इसको भी आग लग गई। मक्का मस्जिद के रूबरू आग देखकर वहां मौजूद अफराद परेशान हो गए। इत्तला मिलते ही महकमा बरक़ी और महकमा पुलिस के अहदेदारों के साथ साथ महकमा फायर का अमला फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और आग को काबू में कर लिया। बीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और रुकने राज्यसभा के केशव राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन की अपनी रिहायशगाह पर दावत की। केशव राव ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह पर जाकर इनसे मुलाकात की थी और इन्हें डिनर पर आने की दावत दी थी। इतवार की रात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकने राज्यसभा रेणुका चौधरी, अनिल यादव, सीनियर कायद जाना रेड्डी, एमएलए जी विनोद, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी और दूसरे बंजारा हिल्स में केशव राव के मकान पहुंचे और दावत में शिरकत की। केशव राव की दुख्तर और हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस दावत में वो भी मौजूद थी।